माझ्या प्रिय बहिणींनो, या घटनेकडे आपण नेहमी चमत्काराच्या दृष्टीने बघतो की त्यांना अगोदरच्या रात्री एकही मासा सापडला नव्हता आणि आता येशूने सांगितल्यानंतर त्यांना इतके मासे सापडले. तर येशूचं सामर्थ्य, येशूची महानता, येशूची प्रभुता आपल्याला ह्याच्यातून दिसून येते. पण माझ्या प्रिय बहिणींनो, या घटनेमध्ये अशा कितीतरी महत्त्वपूर्ण गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला शिकून घ्यायच्या आहेत, ज्या आपल्या जीवनाशी संबंधित आहेत आणि त्याच आपण आताच्या वचनातून समजून घेणार आहोत. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस घटना में पतरस और उसके साथियों ने जो आज्ञा पालन किया, क्या वो आज्ञा पालन हमें दिखाई देता है? जब यीशु ने उनको कहा कि तुम अपनी इस नाव को और गहराई में लेकर चलो और वहां पर अपने जाल छोड़ो, तब मेरे प्रिय भाई और बहनों, निश्चित ही शुरुआत में पतरस ने ऐसा बताया कि हम सारी रात मेहनत करके थक गए लेकिन एक भी मछली हमको नहीं मिली. लेकिन फिर भी यीशु ने जैसा करने के लिए बताया वैसा करने से उन्होंने इनकार नहीं किया. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस घटना में उन्होंने जो आज्ञा पालन किया है, क्या ये आज्ञा पालन आप देख पा रहे हो? यीशु ने बताया कि तुम्हारी नाव को गहराई में लेकर चलो, वहां पे जाल छोड़ो. तो शुरुआत में तो जरूर पतरस ने बताया कि हम पूरी रात मेहनत करके थक गए हैं, लेकिन फिर भी यीशु ने जैसा करने के लिए बताया वैसा करने से उन्होंने इनकार नहीं किया. पतरस और उसके साथी यदि चाहते तो वो यीशु को बता सकते थे कि हे प्रभु, हे गुरु, इस वक्त पर मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं. जिस समय मछलियां पकड़ी जाती है उस समय में हमने बहुत मेहनत करके देख ली, लेकिन फिर भी हमें एक भी मछली नहीं मिली. तो अब मेहनत करने से मछली मिलने वाली नहीं है. मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा वो पतरस और उसके साथी यीशु को कह सकते थे कि हम तो कई समय से व्यवसाय करते हुए आ रहे हैं, इसलिए यहाँ के पानी का, यहाँ के मछली का, यहाँ के वातावरण का अनुभव हमें बचपन से ही है. तू कह रहा ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अब मेहनत करने से कुछ भी होने वाला नहीं है. मेरे प्रिय भाई और बहनों, पतरस और उसके साथी यीशु को कह सकते थे कि यदि तेरी इच्छा है तो हम आज रात को फिर से मछली पकड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन अब नहीं जाएंगे क्योंकि हम पूरी तरह से थक गए हैं. मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या ऐसा कुछ भी उन पतरस ने और उसके साथियों ने यीशु को बताया? तो जरा भी नहीं. मेरे प्रिय भाई और बहनों, पतरस और उसके साथी यीशु को कह सकते थे कि इस समय मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं, तो यदि इस समय हम मछलियां पकड़ने के लिए जाएंगे तो आजू बाजू वाले लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, वो हम पर हंसेंगे. हे प्रभु, अब नहीं जाएंगे. यदि तेरी इच्छा है तो रात को चले जाएंगे, लेकिन अब नहीं जाएंगे. मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या ऐसी बातें उन साथियों ने यीशु से की? तो जरा भी नहीं. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं कि पतरस और उसके साथी यीशु के बारे में ऐसा विचार कर सकते थे कि इसने तो कभी भी ये मछली पकड़ने का व्यवसाय किया नहीं है, ये तो बढ़ई का काम करते आया है, ये कारपेंटर का काम करने की बातें इसको पता है, ये कुर्सियां बनाना, लकड़ियों का काम करना, ये इसको पता है. मछली का काम कभी इसने किया नहीं है, तो इसलिए इसकी बातें हम क्यों सुने? ये जैसा कह रहा है वैसा हम क्यों करें? ये जो कह रहा है वैसा यदि हमने किया और यदि हमें मछलियां नहीं मिली तो हम थक जाएंगे और रात को भी मछलियां नहीं पकड़ पाएंगे, हमारा 2 दिन का नुकसान हो जाएगा. तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा कुछ भी विचार उन्होंने नहीं किया. उन्होंने आजू बाजू की परिस्थिति की ओर वो नहीं देखते रहे, बल्कि जैसा यीशु ने बताया वैसा तुरंत ही उन्होंने करने का निर्णय लिया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. माझ्या प्रिय भाऊ बहिणींनो, आपण या घटनेमध्ये बघतो, या घटनेमध्ये पेत्राने आणि त्याचे जे साथीदार होते त्यांनी जे आज्ञापालन केलं ते आपण बघतो का? ते आपल्याला समजून येतं का? पेत्राने आणि त्याच्यासोबत जे होते त्यांनी जे आज्ञापालन केलं ते आपल्याला समजून येतं का? जेव्हा येशूने त्यांना सांगितलं की तुमची होडी अजून खोल पाण्यामध्ये घेऊन जा, तिकडे तुमची जाळी सोडा,
तेव्हा सुरुवातीला निश्चितच पेत्र असं बोलला की आम्ही रात्रभर मेहनत केली पण आम्हाला काही मिळालं नाही, असं तो निश्चितच बोलला. परंतु तरी देखील जसं येशूने त्यांना करायला सांगितलं तसं करण्यासाठी त्याने टाळाटाळ केली नाही, तसं करण्यासाठी त्याने नकार दिला नाही. माझ्या प्रिय बहिणींनो, पेत्र आणि त्याचे साथीदार येशूला सांगू शकले असते की ही वेळ काही मासे पकडायची वेळ नाही. ज्या वेळेत मासे पकडले जातात त्या वेळेत आम्ही खूप मेहनत केली तरी देखील आम्हाला एकही मासा सापडला नाही, मग आता आम्हाला कसे मासे मिळणार? पेत्र आणि त्याचे साथीदार येशूला सांगू शकले असते की हे मासे पकडायचं काम आम्ही अगदी लहानपणापासूनच करत आलेलो आहोत, त्यामुळे इकडचं वातावरण, इकडचे मासे, इकडचं पाणी याचा सर्व अंदाज आम्हाला आहे. तू सांगतो ते ठीक आहे, पण तरी देखील तू सांगतो त्यानुसार मेहनत करून काहीही फायदा होणार नाही. हे अशा प्रकारे ती येशूला सांगू शकले असते. तुझी इच्छा आहे तर आपण रात्री जाऊन पुन्हा एकदा मेहनत करू, पण आता नको, आता आम्ही थकून गेलेलो आहोत.